सबको जय मसीह की। एक बार फिर से परमेश्वर के महिमा करने के लिए, वचनों को बांटने के लिए प्रभु ने अवसर को दिया, इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ। आज हम थोड़े समय परमेश्वर के वचनों में से कुछ बातों को अध्ययन करेंगे। आइए हम शुरुआत करते हैं। बाइबल में एक ऐसे प्रभु के जन के विषय में हम देखते हैं, ऐसा व्यक्ति जो प्रभु का भय मानता था, ऐसा व्यक्ति जिसने अपने हृदय को शुद्ध किया था, ऐसा व्यक्ति जो प्रभु का आज्ञाकारी था और वो एक धर्मी व्यक्ति था। लेकिन फिर भी वो कहता है उसके जन्म में दुख था, संकट था, परेशानियां थी। बाइबल इस बात को बताता है कि धर्मियों को, जो धर्मी जीवन जीता है, कष्ट होते हैं। वो प्रभु के पीछे चलने के बावजूद भी उनके जीवन में कष्ट आते हैं। बहुत बार, हमेशा नहीं, लेकिन कई बार परिस्थितियां ऐसे दिखती है कि धर्मियों को केवल संकट ही संकट है। बाइबल की शुरुआत से इस बात को देख सकते हैं, जब दो व्यक्तियों ने प्रभु के सामने बलिदान चढ़ाया। एक जो परमेश्वर के वचन को परमेश्वर को प्रेम करता था, और दूसरा जो केवल परमेश्वर को बाहरी बातों के द्वारा ये दिखाना चाहता था कि वो परमेश्वर से प्रेम करता है। लेकिन जिस व्यक्ति का भेंट को परमेश्वर ने ग्रहण किया, उसे अपनी जान को भी गंवाना पड़ा, क्योंकि वो एक धर्मी व्यक्ति था, पवित्र व्यक्ति था। जिस प्रकार हम पढ़ते हैं अय्यूब के लिए, अय्यूब के जीवन में देखते हैं, वो परमेश्वर का भय मानता था, परमेश्वर के पीछे चलता था, लेकिन उसके जीवन में भी संकट आया। प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं, वो पिता परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए तैयार थे और पूरा कर रहे थे। उसी समय में कई लोगों ने, शास्त्री फरीसियों ने भी उसको सताया, संकट में डाला। तो बाइबल की शुरुआत से लेकर अंतिम समय तक हम इस बात को देखते हैं कि धर्मियों को कष्ट होता है, धर्मियों को संकट में जाना पड़ता है। इन दिनों में भी हम इस बात को देख सकते हैं। ये आज ही नहीं, शुरुआत से इस बात को हम देख सकते हैं कि प्रभु के लोगों को हर प्रकार से दुख और संकट से गुजरना पड़ता है। क्योंकि पौलुस भी इस बात को कहते हैं, जितने लोग मसीह यीशु के साथ भक्तिमय जीवन बिताना चाहते वो सब सताए जाएंगे। आज भी इस प्रकार के संकट को हम देख सकते हैं। बाइबल में वो व्यक्ति भी, धर्मी व्यक्ति भी देखता है, वो धर्मी है, प्रभु के पीछे चलता है, प्रभु का भय मानता है, प्रभु का आज्ञा का पालन करता है, प्रभु की आदर और प्रभु की आराधना करता है। फिर भी वो वध होने वाले भेड़ों के समान कष्ट और संकट से गुजरता है। उसी बीच वो उन लोगों की ज़िंदगी को भी देखता है, जिनको हम एक शब्द में बोला जाए तो धर्मी नहीं, अधर्मी लोगों की ज़िंदगी को देखा, दुष्ट लोगों की ज़िंदगी को भी उसने देखा। तब उसने देखा उससे बेहतर वो ज़िंदगी जी रहे हैं। धर्मी दुख उठा रहा है और अधर्मी सुख और आराम से जीवन बिता रहा है। जब इस बात को उसने देखा, तब उसके मन में बहुत सारे विचार उत्पन्न हुए कि यह कैसे हो सकता है कि मैं परमेश्वर का भय मानते हुए भी चल रहा हूँ, परमेश्वर का आज्ञा का पालन करते हुए चल रहा हूँ, फिर भी मेरे जीवन में कष्ट है, और ये अधर्मी जीवन जी रहे हैं। कष्ट, इनको कोई कष्ट नहीं है। परमेश्वर का वचन में हम देख सकते हैं, उसने अधर्मी के जीवन को बारीकी से जांचा। एक अधर्मी के ने बहुत सारे अधर्मियों, दुष्टों का जीवन को जांचा, तो देखा दुष्टों के जीवन में बहुत सारी अच्छी बातें बीत रही हैं। अधर्मियों के जीवन में, दुष्टों के जीवन में बहुत सारी शांतिमय वातावरण में वो जी रहे हैं, आदर पाते हुए जीवन जी रहे हैं। उसने देखा, भजन संहिता 73 अध्याय में इस बात को देख सकते हैं। भजन संहिता 73 अध्याय उसका 3 पद कहता है, जब मैं दुष्टों का कुशल देखता था, तब घमंडियों के विषय में डाहा करता था। देखिए, ये धर्मी व्यक्ति अपने जीवन के कष्टों को, परिस्थितियों को देखा कि मैं दुख उठा रहा हूँ, लेकिन साथ साथ में उसने अधर्मियों के जीवन को देखा, दुष्टों के जीवन को देखा, उनके जीवन की कुशलता को देखा, उनके जीवन के आराम को देखा। तब इसके मन में डाह उत्पन्न हुआ और ये सोचने और विचार करने लगा, उनके जिंदगियों के विषय में, उनके दुष्टों के जीवन के विषय में जांच पड़ताल करने लगा। तब इसको मालूम हुआ
भजन संहिता 73 का 4 पद कहता है, इसको पता चला कि उनकी मृत्यु में भी वेदनाएं नहीं होती, वो तड़प तड़प के नहीं मरते हैं दुष्ट लोग, उनका बल अटूट रहता है। 5वां पद कहता है, उन दुष्टों को दूसरे मनुष्यों के समान कष्ट नहीं होता, अन्य मनुष्यों के समान उन पर विपत्ति नहीं पड़ता, और उनके अंदर में अहंकार रहता है, और उनका अहंकार उनके लिए गले का हार बन जाता है। परमेश्वर का वचन आगे कहता है, इसने देखा उनकी आंखों में चर्बियां झलकती है, उनकी मन की भावनाएं उमड़ती रहती हैं, वे ठट्टा मारते हैं, दुष्टता से अंधेर की बातें बोलते हैं, वो ढींग मारते हैं, मानो ऐसा बोलते हैं उन लोग जैसा वो स्वर्ग में बैठे हुए बोल रहे हैं। यानी कि दुष्ट लोग अपने आप को परमेश्वर के स्थान में रखे हुए, जैसे परमेश्वर के स्थान में बैठे हुए समान बात करते हैं। और परमेश्वर का वचन में कहता है 11 पद में कहता है कि वो परमेश्वर के विरोध में भी निंदा करते हैं, परमेश्वर को अपने दृष्टि में तुच्छ समझते हैं, तो भी वे दुष्ट लोग हैं, तो भी सदा आराम से रहते हैं और धन संपत्ति बटोरते हैं। इस धर्मी व्यक्ति ने दुष्टों के जीवन की खुशहाली को देखा, दुष्टों के जीवन के आराम को देखा, दुष्टों के जीवन के धन संपत्ति को देखा, और इसको ऐसा लगा कि मैंने व्यर्थ ही अपने मन को शुद्ध किया, व्यर्थ ही मैं परमेश्वर का भय मान रहा हूँ, व्यर्थ ही परमेश्वर के पीछे चल रहा हूँ। ये सोच उसके जीवन में आने लगा, इसको समझ में नहीं आ रहा था, इस बात को मैं कैसे समझूं, दुष्टों के पास इतना धन संपत्ति, मेरे पास क्यों धन संपत्ति नहीं, दुष्टों के पास उस धन संपत्ति के कारण से आराम और शांति है, मेरे जीवन में क्यों नहीं है, जबकि मैं तो पवित्र हूँ, जबकि मैं तो प्रभु का भय मानता हूँ, जबकि मैं तो प्रभु के पीछे चलता हूँ। ये सोच रहा था, इसको समझ में नहीं आ रहा था, इसका उत्तर इसको नहीं मिल रहा था। तब इसका उत्तर इसको कहाँ जाके मिला मालूम? 17 पद, तब ये परमेश्वर के पवित्र स्थान में गया, तब जाके फिर परमेश्वर ने उसके मन में इस बात को डाला कि उनके परिणामों के बारे में सोच, दुष्टों के परिणामों के बारे में सोचने के लिए परमेश्वर ने उसके मन में विचार को डाला। तब जब तक वो पवित्र स्थान में नहीं आया था तब तक ये विचार नहीं आया, लेकिन जब वो पवित्र स्थान में आया, इसकी कठिन समस्या का, इस उलझन का उसको समाधान मिल गया, और परमेश्वर ने उसको दुष्टों के परिणाम के विषय में उसे बताया। तब परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है कि दुष्ट लोग फिसलने वाले स्थान में रखे गए हैं, दुष्ट लोगों को एक दिन परमेश्वर नाश कर देगा। भले आज वो सुख और समृद्धि को पा रहे हैं, भले आज उनको वेदनाएं नहीं होती है, भले आज वो संकट में नहीं पड़े हुए होंगे, भले वो धन संपत्ति और बढ़ाते जा रहे होंगे, लेकिन प्रभु के वचन में उनका परिणाम प्रभु ने बता दिया इस धर्मी व्यक्ति को कि वे फिसलने वाले स्थान में खड़े हैं और एक दिन परमेश्वर उन्हें गिरा कर सत्यानाश कर डालेगा। लेकिन धर्मी अधर्मियों के समान सुख और समृद्धि इस संसार में नहीं पा रहे होंगे, धन पे धन नहीं बढ़ा रहे होंगे, घर पे घर नहीं बना रहे होंगे, आदर पे आदर लोगों से नहीं पा रहे होंगे, वेदनाएं, संकट, परेशानियों से गुजर रहे होंगे। लेकिन प्रभु का वचन में इस बात को हम देख सकते हैं कि धर्मी फिसलने वाले जगह में नहीं है, स्थिर जगह में खड़ा हुआ है। तो मेरे प्रियो, यहाँ परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं इस बात को, इस सच्चाई को जब इसने जाना ना, दुष्टों का धन, दुष्टों का सुख, दुष्टों का शांति उसको नहीं चाहिए था, दुष्टों के जीवन में जो बड़ा धन है वो धन उसको नहीं चाहिए था। एक स्टेटमेंट, एक वचन परमेश्वर के सामने, एक प्रार्थना वो करता है, अब दुष्टों का धन नहीं, कुछ और चाहिए। वो क्या कहता है मालूम? 25 पद में कहता है, स्वर्ग में मेरा और कौन है, तेरे संग रहते हुए मैं पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहता। देखिए परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं, पहले तो दुष्टों की धन की लालसा कर रहा था, दुष्टों की सुख की लालसा कर रहा था, दुष्टों के समान वो सुख और समृद्धि वाला जीवन चाहता था। लेकिन जब इसने उनके परिणाम के विषय में सोचा, उनका अंत के विषय में सोचा कि वो तो नाश हो जाएंगे, तब इसने अपने आप को परमेश्वर के सामने समर्पित किया और अब ये
ये प्रार्थना कर रहा है, हे पिता अब स्वर्ग में तो मेरे लिए केवल आप है, इस संसार में भी मुझे आप ही चाहिए, इस पृथ्वी में आपके सिवा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। वो धन नहीं चाहिए, वो सुख नहीं चाहिए, वो आराम नहीं चाहिए, वो संपत्ति नहीं चाहिए, इस पृथ्वी में मुझे आप चाहिए। क्यों मालूम? क्योंकि इसने जान लिया सच्चा धन तो परमेश्वर है, सच्चा धन तो परमेश्वर है। उस धन से बड़ा और कोई धन नहीं, उस शांति से बड़ा और कोई शांति नहीं, उससे बड़ा कोई आराम नहीं। इस सच्चाई को इसने जाना, तब जाके परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए परमेश्वर से कहता है कि परमेश्वर पिता आपके सिवा मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। आज हम ऐसे परमेश्वर के बहुत सारे लोगों को हम ऐसे देख सकते हैं, परमेश्वर के लिए अपना सब कुछ त्यागने को तैयार हैं। ये वो व्यक्ति है जो सब कुछ पाना चाहता था संसार का, लेकिन जब उसने सच्चाई को जाना, सब कुछ मिले या ना मिले, लेकिन उसने एक बात के लिए प्रार्थना किया, प्रभु मुझे केवल आप चाहिए, मुझे आप चाहिए, आपका साथ चाहिए, आपकी उपस्थिति चाहिए, आपका संगति चाहिए। इस बात के लिए परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह ने एक बार कहा, तुम दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि एक से बैर रखोगे और दूसरा से प्यार करोगे। वो दो स्वामी कौन हैं? प्रभु यीशु ने इस बात को बताया। वो दो स्वामियों में से एक स्वामी तो स्वयं परमेश्वर है, वो सच्चा परमेश्वर है, वो सचमुच में स्वामी है, सब कुछ उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, वो स्वामी है। दूसरा स्वामी यीशु मसीह ने कहा धन है, वो धन है। तो आज यदि आपका सच्चा धन परमेश्वर है तो आपका मन भी वहीं लगे रहेगा। यदि आपका धन संसार का धन है तो आपका मन वहीं लगे रहेगा। और जिसका मन परमेश्वर से हट के संसार के धन की ओर लग गया, फिर वो परमेश्वर से प्यार नहीं कर पाएगा। लेकिन जो परमेश्वर से प्यार करता है, संसार के धन से वो प्यार नहीं करता। एक ही स्वामी से वो प्यार कर सकता है, प्रभु का वचन कहता है। तो आज का ये संदेश में आपको बताना चाहता हूं, भले आज धर्मी होने के बावजूद, परमेश्वर के पीछे चलने के बावजूद, परमेश्वर का आज्ञा का मानने के बावजूद, अपना जीवन को पवित्रता में बिताने के बावजूद आपको संकट हो रहा होगा, आपको प्रताड़ित किया जा रहा होगा, आपको सताया जा रहा होगा, आपको मारा जा रहा होगा। आपसे अच्छा आपका पड़ोसी का जिंदगी जो धन दौलत के मामले में है, आदर सम्मान के मामले में वो दुष्टता भरा जीवन जीने के बावजूद भी उसको अच्छा जिंदगी मिल रहा होगा। लोग उसको गाली भी देते हैं लेकिन उसके सामने सम्मान भी करते होंगे। आपको लग रहा होगा उसके पास घर है, उसके पास गाड़ी है, उसके पास बैंक बैलेंस है, उसके पास प्रभु के पीछे नहीं चलने के बावजूद उसको आदर सम्मान मिल रहा है। मैं प्रभु के पीछे चलने के बावजूद मुझे गाली दिया जा रहा है, प्रभु के पीछे चलने के बावजूद मुझे नौकरी से बेदखल किया जा रहा है, प्रभु के पीछे चलने के बावजूद मुझे गाँव से बाहर किया जा रहा है, समाज से बाहर किया जा रहा है, अच्छा जिंदगी जीने के बावजूद भी मेरे साथ ऐसा किया जा रहा है। आपको लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि आप प्रभु के मार्ग में चलने वाले, प्रभु का भय मानने वाले व्यक्ति हैं, तो आप फिसलने वाले स्थान में नहीं, स्थिर जगह में आप खड़े हैं। आप प्रभु रूपी चट्टान के ऊपर खड़े हैं, आप कभी गिरेंगे नहीं। दुष्टों के धन को देखकर आप उनका लालसा मत कीजिए। आपका सबसे बड़ा धन तो स्वयं परमेश्वर है। वो परमेश्वर रूपी धन आपके पास है तो सब कुछ आपके पास है। आप एक सवाल अपने आप से कीजिए, किस धन से आप प्यार करते हैं? दुष्टों के पास जो धन है उस धन से प्यार करते हैं या प्रभु परमेश्वर से प्यार करते हैं? मेरे प्रियो, आपका सच्चा धन आपके पास होना चाहिए ताकि आप हमेशा बने रहें, आप नाश ना हो। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे, आपको समझ दे, सही चुनाव करने के लिए, आपका सच्चा भाग, सच्चा हिस्सा, सच्चा धन, सच्चा संपत्ति चुनने के लिए प्रभु आपकी सहायता करे। यदि आपको वचन अच्छा लगा तो जरूर शेयर करें। प्रभु आपकी मदद करे। सबको जय मसीह।